आप मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे हैं पहले से पार्लियामेंट में खड़े होकर हम 400 सीट जीत रहे हैं। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपको साइकोलॉजिकल डोमिनेशन जो है कि अब जीत हार की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि 400 आएगा या नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगता है कि मैं जब आपको बोला, देखिए कैसे एजेंडा शिफ्ट किया जाता है। पहले ये हो रही थी बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, 272 आएगा नहीं आएगा। उन्होंने जैसे 400 कहा, 370 कहा, तो अब लोग सवाल ही ये पूछ रहे हैं कि 370 आएगा कि नहीं आएगा। हार जीत की बात ही खत्म हो गई। आप क्या सोच रहे हैं, 400 नंबर मैजिक फिगर नहीं आ सकता है? ये तो मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी की अपनी 400 सीट कभी नहीं आ सकता। ये तो कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला एक नारा है और एक तरह से साइकोलॉजिकल एक गेम है भाजपा का। मोदी जी में पहली बार ये बात कही कि बीजेपी को 370 और एनडीए 400 पार। उसके बाद से कई महीनों तक, जब तक ये चुनाव शुरू नहीं हुआ था, तो सब लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि 400 बीजेपी की आ रही है नहीं आ रही है। कोई ये पूछ ही नहीं रहा है कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। एक तरीके से मोदी जी ने 2 महीने तक पूरा नैरेटिव ऐसा बना दिया कि चुनाव मतलब कोई इसमें चुनौती है ही नहीं, सिर्फ इतना तय होना है कि बीजेपी को 400 आ रहा है कि What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? उसमें मुझे कोई डाउट दिखता नहीं है। आप जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आ रहे हैं आप उनको सुन लीजिए। योगेंद्र भाई ने एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले, मेरे मित्र हैं, और उनके एस्टिमेट को ही मान लीजिए कि योगेंद्र भाई जो कह रहे हैं भैया वही सही है, 80 सीट डाउन, तो भी वो बता रहे हैं कि एनडीए को 268 सीट आएगा, 268। इतना प्रिसाइज तो कोई एस्टिमेट कर नहीं सकता है, लेकिन एक अनुमान उन्होंने बताया कि एनडीए को 268 सीट आ रहा है। तो भाई देश में संवैधानिक प्रोविजन जो है उसमें सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए। अब देखिए ये माइंडसेट का, बेसलाइन का कितना असर होता है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भाई देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई मोदी बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इस बार 400 पार। तो लोग एक तरीके से भूल गए कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 400 नहीं चाहिए। और 272 आने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा मैंने कहा था मुझे 400 नहीं आया, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो ये तो एक तरीके से बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया और सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, यही आकलन कर रहे हैं, इसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी के 400 आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड आई लाफ एंड से कि भाई आप कह रहे हो कि आप बीजेपी के विरोध में हो, आप तो बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हो। आपको तो ये पूछना चाहिए कि बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हो अच्छा प्रशांत जी बीजेपी को 370 आ सकता है क्या? भाई सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, और अगर आप मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी एनडीए को, भाजपा को 250-60 भी अगर आ रहा है, एक बार को मान लो, तो भी सरकार तो उन्हीं की बन रही है। और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना। ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार, आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? तो उनको समझ ही नहीं आया कि कहाँ ले जा रहा हूं मैं। 3 चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा।